नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज गिटार बेसिक का पहला दिन है। बेसिक में मैं पहले आपको गिटार के स्ट्रिंग के नाम बताऊंगा, उसके बाद आज ही मैं आपको कॉर्ड स्टार्ट करा दूंगा। कॉर्ड किसे कहते हैं, कैसे हम लोग कॉर्ड पकड़ते हैं, कैसे कॉर्ड के साथ हम लोग गाते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने जहाँ तक वीडियो मैंने देखे हैं, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस बहुत जन ने बनाए हैं, मैंने चेक किए हैं, उसमें जो है गिटार क्लास को उन लोगों ने बहुत लेंथी कर दिए हैं। मुझे नहीं लगता उतना दिन एक गिटार सीखने के लिए चाहिए होता है। डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस का ज़रूरत होता है, लेकिन साथ ही साथ आप अगर उसको उतना दिन का लेंथी क्लास थियरी ही पढ़ोगे, प्रैक्टिस कब करोगे? तो इसीलिए मैं गिटार क्लास को बहुत ही शॉर्ट में मैं 2 क्लास लूंगा। 2 क्लास में सारे गिटार बेसिक मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद आपके हाथ में होते हैं, आप कैसे उसको प्रैक्टिस करते हो, कैसे समझते हो और कैसे उसको यूज करते हो गाने में। तो पहला स्टार्टिंग में मैं गिटार के स्ट्रिंग के नाम बताने जा रहा हूं। अगर आप स्ट्रिंग को देखोगे, जो पतले स्ट्रिंग है उसको नंबर 1 स्ट्रिंग कहते हैं। तो उसके हिसाब से अगर स्ट्रिंग हिसाब से ऊपर जाओगे, 1 2 3 4 5 6 6 स्ट्रिंग हमारे पास है। ये 6 स्ट्रिंग का नाम भी है दिया गया है। तो अगर आप ऊपर से देखोगे, 6 नंबर स्ट्रिंग जो है उसको कहा गया है ई, उसके बाद ए, उसके बाद डी, उसके बाद जी, बी एंड ई। तो आप इसको नाम को ना दिक्कत हो जाती है कि कैसे मैं याद रखूं। तो एक ना छोटा सा एक सेंटेंस है, हंसी तो आएगी लेकिन आप यूज कर सकते हो, जैसे कि एलिफेंट एंड डोंकी गॉड ब्लेस एवरीथिंग। अभी देखो, एलिफेंट का ई ले लो, एंड का ए ले लो, डोंकी का डी ले लो, गॉड का जी ले लो, ब्लेस बी, एवरीथिंग ई। तो इसके हिसाब से आप 6 नंबर से आओगे, एलिफेंट एंड डोंकी गॉड ब्लेस एवरीथिंग। तो ये है हमारे गिटार के स्ट्रिंग। उसके बाद आप अगर टॉप में देखोगे, ये होते हैं गिटार के नेक। नेक के बाद फ्रेट आते हैं। तो ये फर्स्ट फ्रेट होते हैं, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, फोर्थ फ्रेट, फिफ्थ फ्रेट, ऐसे करके जा रहे हैं। आपको देखने मिलेगा नेक के बाद एक एक लाइनिंग है, एक एक फ्रेट के बाद एक एक लाइनिंग आपको मिलेंगे। तो ये होते हैं मेरे फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, फोर्थ फ्रेट, फिफ्थ फ्रेट, सिक्स्थ फ्रेट, ऐसे करके जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी, उसके बाद फिर से ए। तो ये सारे जो है कैसे हिसाब से, क्या हिसाब से सेट किए गए हैं, क्या हिसाब से नाम है। अगर हम लोग पढ़े हमारे तरफ से सारेगामा पाधानी सा, और गिटार के स्ट्रिंग हिसाब से मैं अगर पढ़ूं तो वो होता है सी। तो सारेगामा सा होता है हमारा सी, सी डी ई एफ जी ए। उसके बाद फिर से जाता है मेरे बी, उसके बाद फिर से होता है मेरा सी। तो सारेगामा पाधा नी अगेन सा। तो सी डी ई एफ जी ए बी सी, ऐसे होते हैं सारेगामा पाधा नी सा। और हर एक नोट्स के बीच में एक हाफ नोट होते हैं। वो हाफ नोट क्या क्या है? पहले सी अगर होता है, सी के बाद कभी भी डी नहीं जाता डायरेक्टली, सी के बाद सी हैश होते हैं, डी के बाद डी हैश होते हैं, ई के बाद ई हैश नहीं होता है। एक चेंजेस है, आपको समझना है, आपको याद रखना है कि सी के बाद सी हैश है, उसके बाद डी है, उसके बाद है डी हैश, उसके बाद ई है। ई हैश बिल्कुल नहीं है, डायरेक्ट जाता है ई के बाद एफ में। एफ के बाद आते हैं मेरे एफ हैश, जी, जी हैश, ए हैश, बी, बी के बाद बी हैश नहीं होता, सी। तो 2 जगह में हैश नहीं होते हैं, वो है मेरे बी के बाद डायरेक्ट सी आते हैं और ई के बाद डायरेक्ट एफ आते हैं। तो ये चेंजेस है। तो अगर इसके हिसाब से मैं अगर पहला कॉर्ड पकड़ू ना, तो ये जो है ऊपर 4 स्ट्रिंग एंड 5 स्ट्रिंग, जिसको मैं बोलता हूं ए एंड डी, उसका सेकंड फ्रेट को पकड़िए। ए एंड डी का अगर सेकंड फ्रेट को पकड़ेंगे ना, सेकंड फ्रेट को पकड़ के ये मेरा ई माइनर होता है, ई माइनर। अब ये सोचो, ये ई माइनर है, तो उसके बाद अगर मैं एक फ्रेट आगे ले लूं सेम चीज में, तो ये क्या बन जाएगा? ई के बाद क्या था हमारा हिसाब से? एफ।
तो ये बन जाएगा मेरा एफ माइनर। लेकिन सिचुएशन क्या है, अब अगर एफ माइनर को इस तरह पकड़ोगे ना, तो ये जो नेक है हमारा, यहां पे नेक था, जब मैंने ई माइनर यहां पे लिया था, नेक मेरा यहां पे था, तो मैं अगर एफ माइनर ले लूं, नेक मुझे बनाना पड़ेगा अपने बार कॉर्ड से, तो मैं ऐसे बार कॉर्ड बना के मैं बनाऊंगा एफ माइनर। आप बार कॉर्ड की जगह में अगर आपकी उंगली इतने स्ट्रांग नहीं हो पाए है, आप केपो यूज कर सकते हो। तो ये मेरे होते हैं ई माइनर, उसके बाद होते हैं मेरे एफ माइनर, अगर माइनर है तो। उसके बाद अगर आगे चले जाओगे ना, तो ये मेरे हो जाएंगे एफ हैश माइनर, उसके बाद क्या हो जाएगा जी माइनर, उसके बाद जी हैश माइनर, उसके बाद ए माइनर, ए हैश माइनर। ठीक इसी तरह से जाते रहते हैं, जैसे हमने पढ़ा है ठीक उसी तरह हिसाब से ही जाएगा। आप अपने हिसाब से कॉर्ड एक बार सीख गए, एक कॉर्ड सीख गए, उसके हिसाब से दूसरे सारे कॉर्ड्स आप खुद से बना सकते हो। जैसे कि दूसरे वाले कॉर्ड में अगर पकड़ूं, जिसको मैंने ए माइनर पकड़ा है, ए माइनर मैंने कैसे पकड़ा है, ए माइनर को मैंने लिया है यहां से, ऊपर से आप चले जाओ, डी को ले लो और जी को ले लो, मतलब है फोर्थ स्ट्रिंग और थर्ड स्ट्रिंग। अगर आप सेकंड फ्रेट को पकड़ोगे और जो पॉइंट फिंगर है ना, आप इसको ले लो फर्स्ट फ्रेट बी में, ये बन जाएगा मेरा ए माइनर। ठीक इसी तरह अगर इसको लेके आगे एक फ्रेट आगे चले जाओगे और ये उंगली से बार बना दोगे, तो ये मेरे बन जाएंगे ए हैश माइनर। ए के बाद क्या था, ए हैश था, ए हैश माइनर। ठीक उसी तरह आगे चले जाओ, एक आगे चले जाने से क्या हो जाएगा, बी माइनर हो जाएगा। उसके बाद और थोड़ा आगे जाने से ये बी हैश माइनर, बी हैश नहीं होता, डायरेक्टली क्या बन जाएगा, सी हो जाएगा, तो ये सी माइनर है। उसके बाद सी हैश, डी हैश, कुछ इस तरह से जाता है। ओके, यहां तक मेरे हो चुके हैं। अभी मैं एक ई माइनर को यूज करके एक गाना आपको बताने वाला हूं। देखिए मैं गाना को कैसे यूज करता हूं, कैसे कॉर्ड पकड़ता हूं और कैसे मैं उसको गाता हूं। एक बार चेक करिए, बहुत इजी है। जस्ट पहले आपको कॉर्ड को समझने हैं, सीखने हैं, उसके बाद इजीली आप जो है गा भी सकते हो। चलिए, कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। अगर क्लास अच्छा लगा है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे पता है कि आप लोग सब्सक्राइब कर ही दोगे। थैंक यू वेरी मच।